नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना साळवे, एन ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज तक हमने कभी हमारे फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में जानने की या पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आजकल जब हम सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, ये चीज़ एप्लीकेबल होती है फॉर स्टार्टिंग अ फैमिली और प्लानिंग अ मैरिज। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, हमें किन चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। जैसे आप सब जानते हो, प्रेगनेंसी के लिए एक अंडा और एक शुक्राणु होना ज़रूरी है। किसी भी फीमेल की फर्टिलिटी पोटेंशियल डिसाइड होता है नंबर और क्वालिटी ऑफ एग्स, यानी कि अंडा, इसके नंबर कितने हैं और उसकी क्वालिटी क्या है। जब भी कोई फीमेल गर्ल पैदा होती है तो उसके शरीर के अंदर, उसके अंडाशय में नंबर ऑफ एग्स फिक्स होते हैं। इसको हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रिजर्व कम 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 होता जाता है। जैसे एट बर्थ वो तकरीबन 2 मिलियन के नंबर होते हैं, जैसे वो प्यूबर्टी में रीच होते हैं वो 4 लाख तक आ जाते हैं, और उसके बाद अराउंड 400। सो हर महीने में, हर माहवारी साइकिल में 1 या 2 अंडे तैयार होते हैं, ओवुलेट होते हैं। अगर शुक्राणु से उसका मिलन हुआ तो प्रेगनेंसी रुकती है, अदरवाइज वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो हर साइकिल में 1 या 2 अंडे जो है वो वेस्ट होते हैं, जो कि रिप्लेस नहीं हो पाते। सो ओवेरियन रिजर्व किसी भी महिला के अंदर उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में हमें अंदाज़ा देता है, जिसे हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। सो देखते हैं ओवेरियन रिजर्व हमें कौन से टेस्ट से पता चलता है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, जिसमें एंटी मिलेरियन हार्मोन, जिससे कि हमें नंबर ऑफ एग्स का पता चलता है। ओवेरियन रिजर्व पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। सबसे पहले एंटी मिलेरियन हार्मोन। अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो एंटी मिलेरियन हार्मोन तैयार करते हैं। फॉलिकल ये एक बलून जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड और एक अंडा होता है। हर फॉलिकल के अंदर एक ही अंडा होता है। सो एंटी मिलेरियन हार्मोन की जो लेवल्स होती है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। नॉर्मल लेवल है 1.5 to 4 नैनोग्राम पर ml। अगर इससे कम वैल्यू है, जैसे लेस देन 0.5 to 1 नैनोग्राम पर ml अगर AMH की वैल्यू होती है तो उसे हम लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और जब ये वैल्यू मोर देन 4 नैनोग्राम पर ml होती है उसे हाई रिजर्व, हाई AMH कहा जाता है। हाई AMH ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखा जाता है। दूसरा टेस्ट है एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल काउंट ये अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता किया जाता है। नॉर्मल एंट्रल फॉलिकल काउंट इज 8 to 10 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। जब ये नंबर 12 से ऊपर होता है तब हम उसे हाई काउंट कहेंगे। जब ये नंबर 5 से 7 से कम होता है तो इसे लो काउंट कहा जाता है। तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ एग्स। एक अंडे की क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ डिपेंड होती है एक महिला के उम्र पर। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है, क्वालिटी ऑफ एग ये कम होती जाती है। 35 साल की उम्र के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बेबी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका एक कारण क्वालिटी ऑफ एग भी हो सकता है। और दूसरे डिसीजेस लाइक एंडोमेट्रियोसिस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनमें भी क्वालिटी ऑफ एग कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। सो इन द एंड, ओवेरियन रिजर्व हम किस तरीके से उसको क्लासिफाई करेंगे। नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व, जिसमें AMH की वैल्यू 1.5 to 4 नैनोग्राम पर ml, एंट्रल फॉलिकल काउंट 8 से 10 फॉलिकल इन ईच ओवरी एंड एज लेस देन 35 ईयर्स। लो ओवेरियन रिजर्व, जिसमें
antral follicle count less than 5 to 7 number in each ovary, AMH की value less than 0.5 to 1 nanogram per ml और age more than 40 years. लो ओवेरियन रिजर्व हमें किन कंडीशंस में पाया जाता है? सबसे पहले कॉमन जो हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर। कुछ ड्रग्स जो कि हम कैंसर में यूज़ करते हैं जैसे कीमोथेरेपी या कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ किए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इनके कारण भी ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है। अगर पहले कोई सर्जरी हुई हो, अंडाशय निकाला गया या कोई सिस्ट के लिए कोई ऑपरेशन हुआ हो, इसकी वजह से भी ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है और कई केसेस में हमें कारण पता नहीं चलता। सो दिस इज लो ओवेरियन रिजर्व। हाई ओवेरियन रिजर्व जिसमें AMH की वैल्यू मोर देन 4 नैनोग्राम पर ml है और एंट्रल फॉलिकल काउंट मोर देन 12 इन ईच ओवरी। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पाया जाता है। सो by knowing your ovarian reserve, you can have idea about your fertility potential. And this may help you to plan your marriage or plan the pregnancy based on your results. And most importantly, to avoid the dreadful journey of infertility. Thank you so much for watching this video. If you like this information, please subscribe to our channel. Thank you.